सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और बताओ स्टडीज़ कैसी चली आप सबकी, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस तरह से चाहिए पैटर्न जो हमारे स्टडीज़ का है। तो काफ़ी बच्चों ने ऐसा बोला कि वीकली अच्छा है, वीकली क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे 2 डेज कोई पता नहीं चल रहा है कौन सी क्लास आ रही है और एकदम से फ्लो भी बिगड़ जा रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब वीकली मैं आपको दूंगी। तो वो एक वीक आपको क्या मिलेगी, एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगी, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक। और संडे को रहेगी आपकी छुट्टी, उस दिन आपने पूरा का पूरा क्या करना है, रिवाइज। ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज करना है। और संडे को आप फिर देखोगे जो प्रीवियस पेपर आप खुद क्या करना, उनको डाउनलोड करना और वहां से देखना है जो मैंने आपको पढ़ाया उससे प्रीवियस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं भी आपको साथ साथ में करा दूंगी जो जो मेरे को मिलेंगे, पर आप भी देखो साथ साथ में। ठीक है, तो बताओ फिर हम क्या क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा रही थी मैं आपको, बताओ जल्दी से। किया रिवाइज, किया कि नहीं किया रिवाइज। कल की क्लास रिवाइज किया आपने, जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास दी थी मैंने रिवाइज की। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। और एंशिएंट हिस्ट्री के हम क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेज पढ़ रहे थे। मतलब कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, उसका पता हमें कहाँ कहाँ से चलता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सोर्सेज हैं। तो हम कौन सा सोर्स कर रहे थे, सबसे पहले धर्म ग्रंथ, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्ट। ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्ट। तो इसके क्या थे, इसमें भी अलग अलग टाइप की बुक्स थी। तो सबसे पुरानी कौन सी थी, वेदा। कौन थी, वेद। ठीक है, सबसे पुराने क्या थे, वेद। और वेद कितने टाइप के थे, कितनी बुक्स थी इसमें, 4 बुक्स थी। ठीक है, और 4 बुक में सबसे पुरानी कौन सी थी, बताओ। अब ये तो आपने रिवाइज किया होगा, बताओ जल्दी से, सोचो सोचो जल्दी से। कौन है, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद। तो उसके बारे में पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या था। 10 मंडल थे। ठीक है, 1028 सुक्ता थे। ठीक है, ऋचाएं कितनी थी, 10,462 समथिंग आई थी ना, इतनी थी। तो ये सब कुछ पढ़ लेना आप दोबारा ना, मैं पूरा रिवाइज नहीं कराऊंगी, तो क्लास फिर रिवीजन में ही हो जाएगी पूरी। तो उसके बाद हम क्या किया था हमने, उसके बाद फिर आया था सामवेद। सामवेद को बताया था कि क्या कहा जाता है इसको, इंडियन म्यूजिक का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बताओ, अथर्ववेद के बारे में पढ़ा था। और अथर्ववेद में क्या है, जो रिचुअल होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, उसको किस तरह से करना है वही उस बुक में लिखा है। ठीक है, और उसको पढ़ने वाला जो रीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अथर्वयु। ठीक है, अथर्वयु है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने, पहला था ऋग्वेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ना सबसे लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, और ये 3 ना लेटर वैदिक में लिखे गए हैं। और जो ऊपर वाला जो ऋग्वेद अकेला है वो उसको कब लिखा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक क्या होता है, लेटर वैदिक क्या होता है, ये समझाऊंगी सब कुछ जब वैदिक पीरियड वाला, मतलब वैदिक जो हम पीरियड पढ़ेंगे तो तब समझाऊंगी सारा कुछ। ठीक है, अब देखो अथर्ववेद के बारे में क्या था, बताया था कि इसको किसने लिखा था, कौन थे इसके लेखक, कौन थे, इनके नाम जैसे थे, अथर्वा ऋषि। ठीक है, और इस बुक में हमें क्या मिलता है, जो अथर्ववेद था उसमें क्या क्या मिलता था कि किस तरह से जो रोग वगैरह होते हैं तो उससे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप एक तरह से सोचते हो कि दवाई या मेडिसिन से रिलेटेड लिखा गया उसमें, और जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई है। ठीक है, और उसमें एक और चीज लिखी थी कि जो गर्ल्स, जो लड़कियां पैदा होती है उसकी निंदा की गई थी कि लड़कियां पैदा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था वहां पे। और उसके साथ और क्या क्या लिखा था बताओ जरा, और क्या क्या लिखा था, जैसे कॉमन मैन होते थे उस टाइम के, जो कॉमन पीपल थे, तो उनके क्या बिलीव्स थे, क्या सोचते थे वो, क्या उनके अंधविश्वास थे, वो सारे के सारे उसमें लिखे गए हैं। और उसके साथ एक और चीज थी कि जो सभा और समिति 2 लड़कियां थी किसकी, प्रजापति की, ऐसा भी उसमें लिखा मिलता है। ठीक है, ये था आपका सामवेद के बारे में। तो ये मैंने आपको कल सारे करा दिए थे, है ना। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज। तो ठीक है, वेदा तो हो गया आपकी कंप्लीट। ठीक है, जो मतलब धर्म ग्रंथ में जो पहली चीज थी वेदा, ठीक है, वेद वो हमने कर लिए पूरे के पूरे। और इनको कर लेना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी पेपर में तो आपको मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं आपके क्या, धर्म ग्रंथ में जो सेकंड चीज है वो है क्या, वेदांग। क्या है, वेदांग। अच्छा, ये वेदांग क्या है, क्यों लिखे गए, जब आपके वेद थे तो वेदांग क्यों लिखे गए होंगे। तो देखो वेदा क्या थे, वेदा बहुत ज्यादा, इसमें जो संस्कृत यूज होती थी ना वो थी मतलब आपके क्या, एंशिएंट संस्कृत। और वो संस्कृत ऐसी थी कि उसको आम जो इंसान थे वो समझ ही नहीं पाते थे उसको। ठीक है, तो उसको समझ नहीं पाते थे, तो उनको कैसे पता चलेगा, इतना इसमें नॉलेज लिखा गया है। तो जो आगे जो जितने ऋषि आए तो उन्होंने क्या सोचा कि आम जनता तक तो बात समझ नहीं आ रही है, उनको पढ़ना नहीं आ रहा, तो कैसे समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ और बुक्स लिखी ताकि आम जनता को समझ आ जाए। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया, वेदांग। क्या कहा गया, वेदांग। ठीक है, तो ये वेदांग की कितनी संख्या है, कितनी बुक्स है ये,
इसमें है आपकी 6 बुक्स, ठीक है। और इस वेदांग को ना सूत्र लिटरेचर भी कहा जाता है, यानी कि सूत्र साहित्य हिंदी में, ठीक है। क्या कहा जाता है? सूत्र साहित्य। लिटरेचर को बोलते हैं हिंदी में साहित्य, ठीक है। तो ये कितने हैं वेदांग? 6 हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा कि वेदों को क्या किया है? आम लोगों को समझाने हेतु ही वेदांग लिखे गए हैं, ठीक है। जो हमने ये ऊपर वेद पढ़े ना, इसी का ही क्या है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं बस, ताकि ये जो वेदा का जो नॉलेज था, जो वेद के जो नॉलेज था पूरा, वो आम जनता तक पहुंच जाए। तो इसलिए कुछ और बुक्स बना दी ऋषियों ने, ठीक है। तो ठीक है, समझ आया आपको? आम लोगों को समझाने हेतु क्या लिखे गए? वेदांग, मतलब बुक्स लिखी गई, ठीक है। अब देखो वेदांग की संख्या बोला मैंने 6, कितनी है? 6 संख्या है। देखो आप नोट्स बनाते ना, तो इसी तरह से नोट्स बनाया करो, जैसे मैं इस तरह से लिखा है ना, ज्यादा डिटेल मत लिखा करो, शॉर्ट इस तरह से लिखा करो, और ऐसी चीजें ना जल्दी याद हो जाती है। हमारे माइंड में ऐसे भी जो डायग्राम या इस तरह से फ्लो चार्ट जल्दी हमें कैच होते हैं, हमारे माइंड को जल्दी याद हो जाता है हमें, ठीक है। अब देखो ये जो वेदांग है ना, कितने हैं ये? 6। तो सबसे पहला क्या आपका? फिनोटिक, ठीक है। इसको हिंदी में क्या होता है? शिक्षा। यानी कि जो आपके वेद हैं उनको किस तरह से पढ़ना है, ऐसी बुक लिखी गई है उसमें, ठीक है, कि किस किस तरह से किस वर्ड का क्या मीनिंग है, मतलब कैसे पढ़ना है उसको, कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? शिक्षा। तो ये पहला वेदांग की बुक है, ठीक है। सेकंड है इसके रिचुअल। एक दूसरी बुक बनाई, उसमें क्या लिखे? सारे रिचुअल लिखे इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया? कल्प। रिचुअल पता है ना, कर्मकांड। जो भी कर्मकांड हम अभी भी तो करते हैं, जैसे जो हमसे पुरोहित वगैरह कराते हैं, उसी को रिचुअल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्प। तो पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। दूसरा क्या है? कल्प। इंग्लिश में भी याद कर लेना, ठीक है। जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है वो इंग्लिश में याद कर ले, और जो हिंदी वाला स्टूडेंट है वो हिंदी में याद कर ले, ठीक है। मैंने दोनों में प्रोवाइड किया आपको। उसके बाद था क्या? ग्रामर या तो व्याकरण, ठीक है, कि जो किस तरह से लिखा गया है, मतलब व्याकरण तो आप समझते हो कि क्या है व्याकरण, ठीक है। किसी चीज को किस पैटर्न में लिखा गया है, तो भाषा का भी तो एक व्याकरण होता है ना, उसको लिखने का एक स्टाइल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो इसमें व्याकरण वाली बुक भी थी, ठीक है, ग्रामर की। उसके बाद है क्या? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, ठीक है। जो हम आजकल भी जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी, ये वो सब कुछ वो लिखा होता है, तो वैसे भी बुक बना दी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ही आपने क्या है? मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? छंद, ठीक है। ये भी बुक है एक, इसमें शायद मैथ मूथ का दिया होता होगा। तो नेक्स्ट क्या आपका? इसको बोलते हैं क्या? इटमोलॉजी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निरुक्त। तो ये क्या है? इसमें क्या दिया होता है? जो आपके शब्द है ना, जो शब्द किस तरह से आए, कहाँ की मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो वर्ड होते हैं ना शब्दों का ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति ओरिजिन, शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम? इटमोलॉजी। तो मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि एक डिक्शनरी होती थी, ठीक है, डिक्शनरी टाइप थी, ठीक है, उस टाइम की। तो ये समझ आ गया ना आपको? ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। पहला क्या है? शिक्षा। दूसरा क्या है? कल्प, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, ठीक है। थर्ड क्या है? व्याकरण। अगला कौन सा है? ज्योतिष। अगला कौन सा है? छंद। और लास्ट कौन सा था आपका? निरुक्त, ठीक है, या इटमोलॉजी। इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। फिनोटिक, रिचुअल, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, मैट्रिक्स और इटमोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपके वेदांग, इतना ही है, ठीक है, इतना ही पढ़ना आपने वेदांग के रिलेटेड, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या कर ली, दूसरी वाली जो बुक की धर्म ग्रंथ की दूसरी वाली बुक्स हमने कर ली। अब तीसरा आता करना है चीज, क्या बोलते हैं उसको? पुराण। क्या बोलते हैं? पुराण। तो पुराण ही ऐसी बुक्स थी ना जिसमें क्या लिखा गया है, जो आपकी हिस्टोरिकल इवेंट्स थी, मतलब कौन सा राजा कब क्या, ये सारी जो कब कौन सी घटना हुई, तो इस वाली बुक्स में, पुराण वाली बुक्स में उनका एक अरेंज क्रमबद्ध विवरण मिलता है, मतलब एक अरेंज वे में लिखा हुआ मिलता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी बुक है, ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिससे हिस्टोरिकल इवेंट का एक अरेंज, ठीक है, पैटर्न या अरेंज डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, या क्रमबद्ध विवरण मिलता है। सबसे अच्छा या सबसे सही क्रमबद्ध मिलता है, विवरण मिलता है। तो कौन से आपके? पुराण। क्या है? पुराण। पुराण, ठीक है, पुराण मतलब पुराना, इसका मीनिंग है पुराना। अब देखो अब बात आती है कि इसको बनाया किसने होगा। ये बुक तो है, ठीक है, ये बुक है,
बुक लिखी गई है। तो इस बुक को किसने लिखा होगा? किसने लिखा होगा। तो इसको किसने लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसको किसने लिखा है? पुराण को किसने लिखा है? लोमहर्ष। किसने लिखा है? लोमहर्ष। और उनके बेटे थे उग्रश्रवा, उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा ने। ठीक है, याद हो गया? पुराण को किसने लिखा है बताओ, जल्दी से बताओ। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, उनके बेटा। ठीक है, उग्रश्रवा। अब देखो ये पुराण ना, ये इनके ना मैक्सिमम संस्कृत में लिखे गए हैं। ये किससे लिखे गए हैं? संस्कृत वर्सेस मतलब लाइंस। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है ज्यादातर, इसको संस्कृत भाषा में पुराण को। अब देखो, अब जो मैंने बताया था ना आपको, सबके रीडर होते थे, जो जिसको पढ़ता था उसको रीडर बोलते थे, जो इन बुक्स को पढ़ता था। तो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन पूछती हूँ, ऋग्वेद के जो रीडर थे उनको क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, सोचो। अभी अपने नोट्स देखना कि क्या था आंसर। ठीक है, वैसे ही आपके तीनों के, यजुर्वेद के कौन से थे, सामवेद के रीडर कौन थे, सबके पढ़ने हैं आपने। ठीक है, रिवाइज कर लेना उनको। तो लगा ना पता। अब देखो इसके रीडर है ना, इसके रीडर को क्या बोलते हैं हम? पुजारी। जो आजकल जो हमारे पुजारी होते हैं ना उनको ये क्या बोलते हैं? इसका रीडर का नाम क्या है? पुजारी। पर आज के पुजारी नहीं, जो आज के वाले पुजारी होते हैं हमारे, वो नहीं, यहाँ पे अलग बात है ये पुजारी। ठीक है, जो मतलब पुराण को पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? पुजारी नाम दिया उनको, पुजारी। अब देखो पुराण की ना अपनी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी ना, कि इसको ना बाकी सब तो पढ़ लेते थे, पर इसको दो चीजें नहीं पढ़ती थी, मतलब दो इंसान नहीं पढ़ सकते थे। वो थे क्या? औरतें, वोमेन। ठीक है, और एक शूद्र। शूद्र क्या होते थे? जैसे आजकल जो हम बोलते हैं ना लोअर कास्ट, तो उसको शूद्र कहा जाता था उस टाइम। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ थोड़ा सा बहुत। वैसे तो मैं बाद में ही समझाऊंगी जब इसका आएगा आपका टॉपिक, पर ऐसे थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब ये अर्ली वैदिक पीरियड था, शुरू में जब ऋग्वेद लिखा गया था, तो उस टाइम क्या किया गया था? मतलब जो आपकी सोसाइटी थी ना, जैसे हम सोच करो आजकल की हमारी सोसाइटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लोग ना, उस टाइम के लोगों को क्या किया गया? काम के हिसाब से रखा गया, ताकि भी चलो ये वाला इंसान इसी काम को कर रहा है, इसको ये पसंद है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण कहा जाएगा, जो मतलब पढ़ने लिखने वाला काम करेगा। और जो दूसरे जो लड़ने लुड़ने के जो स्ट्रांग होते थे उनको क्या बोला गया? ये क्षत्रिय है, ये हमें मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे ये जो दूसरा जो ट्रेड वगैरह होता है, व्यापार वगैरह, ठीक है, वो कौन देखेगा? वैश्याज देखेंगे, उनको वैश्याज नाम दिया। और जो इन सबको क्या करेगा? हेल्प करेगा, उसको क्या बोलते थे? शूद्र। ठीक है, तो उसको शूद्र बोलते थे। तो पहले जब अर्ली वैदिक टाइम था ना, ऋग्वेद के टाइम, तो उस टाइम इतना मतलब ये नहीं था, उस टाइम इसको काम के हिसाब से ही बांटा गया था। और ऐसा नहीं होता था कि जैसे आजकल जैसे होता कि हाँ ये ठाकुर है तो इसका बेटा या लड़की भी ठाकुर होगी, आगे को भी ठाकुर होगा, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम क्या होता था? अगर ब्राह्मण है तो वो अपने कर्म के हिसाब से क्या होगा? ब्राह्मण, मतलब उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तब वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं था वो ब्राह्मण। ठीक है, और अब का तो सिस्टम देखो हम कितने अनमैनेज्ड हो गए, मतलब कहाँ से कहाँ चल रहे थे और कहाँ को अभी भी वो चीज इतनी हमारी सोसाइटी में फैल गई है कि उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो लगा ना पता आपको? तो देखो मैंने यहाँ बनाया कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया था। एक्चुअली किया ब्राह्मणों ने था ये। ठीक है, ब्राह्मणों ने किया था कि उन्होंने खुद को क्या कर दिया? टॉप पोजीशन आ दी, और उन्होंने मतलब इतना ज्यादा डिवाइड डाल दिया सोसाइटी में। ठीक है, अब देखो उसके बाद रखा गया क्षत्रिय को, ये क्षत्रिय दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, और वैसे थर्ड नंबर पे, और शूद्रा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, कि ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, और शूद्रा को तो मतलब इतना ज्यादा उनको तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। बहुत ही मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बुक बना दी है फिर से पुराण की, तो यहाँ से याद रख लेना कि जो वोमेन है वो रीड नहीं कर सकती, वोमेन। और कौन? ये नीचे वाले शूद्र, ये उस बुक्स को मतलब पुराण वाली बुक्स को पढ़ नहीं सकते हैं, पर ये सुन सकते हैं। जैसे कहीं कोई और बोल रहा है, जैसे पुजारी सुना रहा है, ठीक है, तो ये सुन सकते हैं, पर ये पढ़ नहीं सकते। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सुन तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है पढ़ने के ऊपर, और सुनने के ऊपर मैंने सही टिक लगाया। ठीक है, तो नोट्स है ऐसे बनाए करो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती पूरा कि औरतें और शूद्र पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका माइंड बहुत छोटी छोटी चीजों को समझ जाता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो और वर्डिंग बहुत कम लिखो। ठीक है, अगर आपको दोबारा रिवीजन करना है, जैसे आप भूल गए सपोज करो, तो दोबारा वीडियो देख लो। ठीक है, और नोट्स शॉर्ट बनाओ। अब देखो, अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है, ये पुराण है कितने? तो ये कितने हैं?
18 है, कितने टोटल है 18, 18 है, ठीक है। तो आपको 18 के 18 याद नहीं रखने हैं, ठीक है। सब थोड़े इंपॉर्टेंट जैसे बता देती हूँ जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता देती हूँ कौन सा है, मत्स्य पुराण, मत्स्य, ठीक है। तो ये सबसे पुराना है। तो चलिए मैं बातें समझाती हूँ आपको, पहले यहाँ पे सुन लो। ये सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना है, ये सबसे पहले लिखा गया है, मतलब मत्स्य पुराण। और इसके बारे में, इससे पता है किसकी जानकारी मिलती है। अब देखो बुक लिखी गई है तो कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, किसी न किसी राजा के बारे में लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे जो मत्स्य पुराण है उसमें हमें जो आंध्र सातवाहन वाला जो वंश था उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये आंध्र सातवाहन कौन सा वंश था, क्या था, ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे जब आएगा चैप्टर, ठीक है। अब देखो सेकंड है आपका क्या, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण। तो इससे हमें किसके बारे में चलता है, मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश तो बहुत शक्तिशाली था, मतलब पूरे इंडिया में छा गया था, पूरा इतना ज्यादा क्वेश्चन आ गया था उसके पास, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, वायु पुराण। वायु पुराण से हमें किसके बारे में पता चलता है, गुप्त वंश के बारे में, जिसे कि क्या कहा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड, ठीक है, सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड टाइम कहा जाता है। तो ये गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण से पता चलता है हमें। उसके बाद है आपका क्या, ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण पुराण। तो ब्राह्मण से कहां से क्या पता चलता है हमें, पुरु वंश के बारे में, ठीक है, पुरु वंश के बारे में। उसके बाद आपका क्या लास्ट, भागवत पुराण। तो देखो भागवत हम गाते हैं ना, बोलते भागवत, तो भागवत किससे रिलेट कराते हैं आप, कृष्ण भगवान से, ठीक है, कि भागवत करने उन्हें। तो ये भागवत पुराण से हमें क्या मिलता है कि श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उनकी भक्ति मतलब उनका पूजा पाठ, ये चीजें इस भागवत पुराण में लिखी मिलती है। लगे पता। तो मैंने यहाँ पे ना उस नंबर लाइन में आपको बता दिया है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे BC होता था, 1 BC इधर को घटता जाता था, ठीक है, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक पहुंच गई ये 321, ठीक है। वैसे इधर को क्या होगा 1 AD 2 AD, तो इधर को आगे जाके यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए, 2022 आगे तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाई थी ना। और जिन बच्चों ने नहीं देख पता लग रहा कि क्या है ये, तो मैं जो फर्स्ट क्लास है उसमें समझाया हुआ है, तो पहली क्लास आप देख लें, ठीक है। अब देखो ये जो आपका क्या है, सबसे पहले मैंने नंबर लाइन पे बताई है आपको, ठीक है, यहाँ पे उसकी लाइन। तो सबसे पहले क्या है, मत्स्य पुराण। तो मतलब यहाँ से पुराना, ये इधर को पुराना है, उधर को आगे वो बढ़ता जा रहा है, नई नई चीज हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे पुराना, तो ये वाला है क्या, मत्स्य पुराण। और इसमें हमें किसके बारे में पता चलता है, सातवाहन, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण से हमें किसके बारे में चलता है पता, मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और मौर्य वंश ना आपका कब था, 321 BC के आसपास था ये, ठीक है। तो ये भी आपको ये चीजें ज्यादा डेट से याद नहीं रखनी होती है, बस कॉन्सेप्ट समझना होता है। अब देखो नेक्स्ट देखो आपके क्या हम पहुंच गए हम, अभी देखो AD में आ गया। तो 320 AD में ना कौन था आपका, गुप्त वंश था। और गुप्त वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, वायु पुराण से, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आ गया, ब्राह्मण पुराण। तो उससे हमें किसका बारे में पता चलता है, पुरु वंश के बारे में। और लास्ट आ गया क्या आपका, भागवत पुराण। उससे किसका बारे में पता चलता है, भगवान के बारे में, ठीक है, भगवान मतलब श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है। सभी स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। और इसके ना अच्छे से क्या कर लेना, नोट्स बना लेना। और मैं ना वैसे वीडियो मैंने एडिट कर दी पहले, और मैंने इस वीडियो में बहुत ज्यादा ठीक है बोल दिया है तो प्लीज उसको मैनेज कर लेना। एंड आई वॉन्ट टू नो वन मोर थिंग दैट कि आपको वीडियो इतनी चाहिए, 20 मिनट की चाहिए, या आपको मतलब थोड़ी बड़ी वीडियो बना दूं मैं, जैसे 40-45 मिनट की, तो वैसे भी देख लोगे। वैसा देखना है आपने। फिर ऐसा है कि मैं अगर टाइम लगा रही हूँ, जैसे मेरे को 45 मिनट की अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे कम से कम उसको बनाने के लिए मतलब 2 घंटे लग ही जाते हैं, टाइम पता नहीं चलता है, एडिट करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ना अगर पढ़ोगे तो मैं बनाऊंगी जरूर। आप बताओ मुझे, आपने पढ़ना है तो मैं बनाऊंगी, बताओ, ठीक है। नहीं तो अगर आपको वही, अगर ठीक है इतना सा आपको काफी है 20 मिनट का डेली, तो मैं इतना भी कंटिन्यू रखूंगी, तो बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ लेना इसको, और अच्छे से इसके क्या बना लेना, नोट्स बना लेना। और कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।